हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपके लिए बच्चों सीक्वेंशियल सीरीज का एक अच्छा सा सवाल लेके आया हूं जो जेई 2013 में पूछा गया। इस क्वेश्चन में बच्चों हम बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान देके सुनो। तो चलो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जो हमें यहाँ पर गिवन सीक्वेंस दी गई है बच्चों, हमें इस सीक्वेंस का अप टू 20 टर्म तक का सम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस सीक्वेंस को लिख लो। मैंने इसको क्या लिखा, इसके सम को लिखा, एस डिनोट किया और पूरे सीक्वेंस को मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, 0.77 प्लस 0.777 और ये कहां तक जा रहा है हमारा क्या बच्चों? अप टू कहां तक जा रहा है? 20 टर्म्स तक जा रहा है। ऐसा बात है। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बस वही आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में लाइन ऑफ थिंकिंग यूज करनी है। तो आपको अब क्या करना है बच्चों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर खुद को रिपीट कर रहा है, तब आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे जो नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद उसको कॉमन लेना है। तो मैंने यहां पर कॉमन क्या लिया? 7 को कॉमन लिया। तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 कहां तक जा रहा है बच्चों हमारे? अप टू 20 टर्म तक। मैं बार बार में लिखूंगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जो मैं बता रहा हूं वही करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या करना है आपको? 7 आपको क्या करना है? ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया? 0.1 0.11 प्लस 0.11 अप टू कहां तक? 20 टर्म तक जा रहा है मेरा। उसके बाद इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद क्या करना है आपको? 9 को मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन गया आपका? 0.99 प्लस 0.999 अप टू कहां तक जा रहा है? 20 टर्म तक जा रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है? 0.9 को आपको 0.9 को कैसे तोड़ना है? ध्यान दो कैसे इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 1 माइनस 0.1। ठीक है, 1 माइनस 0.1 तो 0.91 बन जाएगा। फिर यहां पर 1 माइनस 0.01, ठीक है, सॉरी 0.01, तो आपको 0.99 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है? यहां पर ध्यान दो अच्छे से, 1 माइनस 0.001 अप टू कहां तक है? 20 टर्म तक ऐसे तोड़ते जाना है। मैं 0.9 को कैसे तोड़ा? 1 माइनस 0.1, फिर 0.99 को 1 माइनस 0.01 तोड़ा है बच्चों। आई होप आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके आगे फिर आपको क्या करना है? 111 को एक तरफ लेना है, फिर 0.1 माइनस 0.09 इसको अलग लेना है। अब ध्यान दो मैं क्या करने जा रहा हूं। ये आपका सेपरेट हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब 1 प्लस 1 कहां तक ऐड हो रहा है बच्चों आपका? पूरे 20 टर्म से 1 के ऐसे बात करें। फिर उसके बाद मैं सब में से माइनस साइन पहले ही कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया यहां पर? सब में से माइनस साइन को पहले ही कॉमन लिया। फिर आपका यहां पर क्या आएगा? 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 अब तो ये जा रहा है आपका। फिर आपका फुल ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो गया। क्लियर है? फिर आप सही देखो 1 कितने बार ऐड हुआ आपका? 20 टाइम्स। तो यहां पर आंसर क्या होगा इसका? 7 डिवाइड बाय 9 ब्रैकेट में इसका आंसर हो गया 20 माइनस। फिर इसको देखो मैं 0.1 को माइनस, ध्यान दो जैसे 0.1 को मैं बच्चों 1 डिवाइड बाय 10 लिख सकता हूं। अरे आया ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर आपको क्या करना है? 0.01 को 1 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूं। अरे हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर इसको मैं 1 डिवाइड बाय 1000 लिख सकता हूं। अब आप समझ गए होंगे, ये मेरा 20 टर्म्स तक मैं ऐसे लिखूंगा। आपने जैसे बच्चों इसे ऑब्जर्व किया होगा ये सब लोगों ने, तो आपकी क्या है भाई साहब? जीपी है। ये आपके अप टू 20 टर्म्स तक का जीपी का सम दिया है बच्चों। यहां पर अप टू 20 टर्म तक का जीपी का सम दिया है और आपको जीपी का सम निकालना अच्छे से आता है। अरे आता है क्या नहीं? चलो लिखो फिर। एस इक्वल टू यहां पर क्या आपका 7 डिवाइड बाय 9, फिर यहां पर आपका कितना है भाई साहब? 20 माइनस, फिर इसका सम, जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 1/10। कॉमन रेशियो अच्छे से देखो 1/10 ही है, तो क्या होगा? 1 माइनस 1/10 और कितने नंबर ऑफ टर्म से? 20।
और डिवाइड में 1 माइनस कॉमन रेशियो। आई होप कि आपको ये वाली स्टेप अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करना है, जो हमें अभी आंसर लेके आना। कैसे? 7/9, ये 20 को ऐसे रखो अभी। अब इसे कैलकुलेट करो तो कितना बने? 10 माइनस 1 9, और इसके साथ एक कट गया, ठीक है। अब ये क्या? 1 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना बचा यहाँ पर आपका? 10, और इसकी पावर 20, और नीचे कितना बच गया आपका? ओनली यहाँ पर 9। यहां तक बात करें, 10 माइनस 1 9, और 10 इसके साथ कट गया। यहां तक बात करें। फिर बताओ, ध्यान दो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया? 7 डिवाइड बाय 9, इसे मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया आपका? 180 माइनस, फिर अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस, और ये अगर मैं इसको 1 डिवाइड बाय कितना है आपका? 20 लिखा है ऊपर, और डिवाइड में कितना है? 9। अब 9 9 मल्टीप्लाई होगा, कितना बन गया आपका? 7 डिवाइड बाय 81, और 180 माइनस 1 कितना हो गया? 179 प्लस, और 1 बाय 10 की पावर 20 है, इसको मैं 10 की पावर माइनस 20 लिख सकता हूं। अरे है ना? देखो भाई साहब, कहीं पर ऑप्शन में है क्या? ये वाला ऑप्शन में है क्या? हाँ भाई, बी ऑप्शन। क्लियर है? आई होप कि आपके बच्चों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।